चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, रुद्रप्रयाग में 22 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू। अहम जानकारी, 22 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन 3.32 लाख के पार हो गया है। लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा केदारनाथ के यात्री जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है और 60 मजदूरों की टीम काम कर रही है। 22 अप्रैल से केदारनाथ की यात्रा शुरू होनी है। उससे पहले 3 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। 3,32,000 रजिस्ट्रेशन की संख्या पार हो चुकी है और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए किए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। यशराज, यहाँ पर अगर हम बात करें 22 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन 3 लाख से भी ज्यादा पार हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो रही है। वही 22 अप्रैल में केदारनाथ और 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। और यदि बात करें तो इन धामों में सबसे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री के लिए रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है। अभी यदि बात करें तो हवाई सेवा की, तो हेली सेवा के रजिस्ट्रेशन की अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही हेली सेवा की भी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। वहीं तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी को देखते हुए लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। और वहीं यदि बात करें तो मुख्य सचिव जो है, मुख्य सचिव आनंद वर्धन, ये भी लगातार अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जिलाधिकारियों के साथ भी, खास करके रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी की यदि बात करें तो रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और विकास मिश्रा, माफ कीजिएगा, और दूसरी बात निहारिका तोमर जो वहां की एसपी है रुद्रप्रयाग की, उनके माध्यम से वहां पर वो लगातार जा रही हैं, रुद्रप्रयाग पर जा रही हैं और केदारनाथ धाम में वो जाकर के व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रही हैं। वहीं पर यदि बात की जाए कि लगातार अभी केदारनाथ में बर्फबारी भी हो रही है। 3 से 4 फीट बर्फ जमी हुई है केदारनाथ धाम कपाट में। वहीं पर केदारनाथ में यदि बात करें तो 7 पुलिसकर्मी हैं और 12 आईटीबीपी के जवान वहां पर तैनात होकर के मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में पड़े बर्फों को भी हटाने का कार्य जारी हो चुका है। यदि बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग भी तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को कर चुका है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा व्यवस्थाओं का दौर जारी है। यदि बात करें तो जगह जगह शटल बना करके, जगह जगह पड़ाव बना करके उन व्यवस्थाओं पर डॉक्टर और नर्सों की तैनाती भी की जा रही है और छोटे छोटे चिकित्सालय की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं पर यदि बात की जाए पीने के स्वच्छ पानी की, तो पीने के स्वच्छ पानी की भी वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही है। और यदि बात की जाए वहां पर सबसे बड़ी बात है जो पार्किंग की समस्या आती है, प्रत्येक साल पार्किंग की समस्या आती है, तो इस साल पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थल को बनाया गया है, जहां पर एक पार्किंग स्थल में कम से कम हजारों की संख्या में गाड़ियों को खड़ी की जा सकती है। और यदि इस साल की ये बात करें, जो अभी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी संकट है, गैस और पेट्रोल के किल्लत की जो बात गाहे बगाहे उठ खड़ी होती है, इसको लेकर भी कल ही मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की गैस की कोई भी किल्लत भारत में नहीं है। और खास करके यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी किसी प्रकार की गैस की किल्लत नहीं है। वहीं चारधाम यात्री में जो श्रद्धालु जाएंगे उनके लिए भी कोई समस्या नहीं बनेगी, वो आराम से जा सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट के जो भी मालिक है वो अपने खपत के अनुसार एजेंसी में जाकर के एक आवेदन देंगे और उन्हें उस तरीके से सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी चीजों को विराम लगाते हुए चारधाम की यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन कमर कस चुकी है और साथ ही साथ व्यवस्थाओं का लगातार जायजा लिया जा रहा है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि वो फिलहाल कभी जा सकते हैं, केदारनाथ ये धाम में जा सकते हैं और व्यवस्थाओं का वो जायजा ले सकते हैं। जी यशराज, यानी कि पूरी तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से कर ली गई है और अब अंतिम समय रजिस्ट्रेशन भी यहां पर 3 लाख से पार हो चुका है। तैयारियां भी पूरी तरीके से नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें 22 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 3,32,000 तक पहुंच चुका है और रजिस्ट्रेशन की संख्या और भी बढ़ सकती है।